नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया। चारधाम यात्रा प्रदेश के लाखों लोगों के रोजगार और आजीविका का साधन है, जिसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही भविष्य में चारधाम यात्रा पर विचार करने की बात कही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल ये यात्रा स्थगित की जाती है और उसके बाद जब हम कंट्रोल कर लेंगे बीमारी पर, संक्रमण पर कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद यात्रा पर विचार किया जाएगा कि यात्रा शुरू की जाए। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हम नहीं चाहते कि पहाड़ों पर हमारा संक्रमण फैले। बीमारी का एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, इसको देखते हुए अभी फिलहाल यात्रा को स्थगित किया गया है। थराली के नारायणनगर विकासखंड के पंती के समीप पिंडर नदी में 2 बच्चे नहाते समय नदी के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटना के 18 घंटे के बाद काफी खोजबीन के बाद एक बच्चे का शव बरामद कर लिया। वहीं गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। दोपहर को 2 बच्चों के बहने की सूचना थी। इसमें हमने रात को भी काफ़ी, जब तक हमें टाइम था तब तक हमने काफ़ी सर्च किया, तो कल सफलता नहीं मिली। अभी करीब आधा घंटा पहले एक बॉडी मिली है, जो अभी थोड़ी यहाँ से 200 मीटर आगे मिली है। उसके बाद अभी हमारे काफ़ी देर से गोताखोर भी आते थे और ये भी जो है टाइम लगा के सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दूसरी बॉडी भी हमें नहीं मिल पाई। गोताखोर हमेशा देखिए, अभी इस संबंध में ये क्लियर नहीं है कि बॉडी यहाँ से आगे बही है या यहीं दबी है, तो वो सर्च करके पता चलेगा। बागेश्वर तहसील के अंतर्गत ग्राम 7 रतबे ग्रामीण क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। जिसमें एक परिवार बीच में रहती थी, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। इसके घर के अंदर का कोई भी सामान नहीं बचा। जेवरात का बॉक्स आग लग चुका है। घर के अंदर के कपड़े, बिस्तरा, कोई भी सामान, इसके बाद अनाज कुछ भी नहीं है और ये अभी बेघर हो चुकी है। प्रशासन को थोड़ा बहुत इसके लिए सोचना चाहिए। उसको मकान तुरंत से जल्दी प्रशासन ने इस मकान की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था बनानी चाहिए। क्षेत्रीय कोटवारी को हमरा लेकर ग्राम रतवे पहुँचे, जायजा लिया। इसमें प्रभावित व्यक्ति है एक मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह, जिनके मकान में अंदर रखा हुआ खाद्यान्न और आवश्यक सामग्री यानी कपड़ा, बिस्तर, खाद्यान्न, 10 तोला जेवर भी और जेवर और जितने पैसे थे वो भी करीब जल करके आग हो चुका है। पूरे देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं बेस अस्पताल के एक कर्मचारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। तो एक हमारे नेगी जी है ना, हमारे केमिस्ट्री में यार, वो लेक्चरर है ना, हाँ, और वो भी एडमिट है और यार उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोविड हुआ। मैं इसलिए बोला था, मैंने कहा कम से कम यार कुछ नहीं हो सकता है, मैंने बता दिया। हाँ हाँ, ये तो स्टाफ का हस्बैंड था, इसकी वाइफ तो खुद स्टाफ है यहाँ पे 15-20 सालों से केपी सिंह के वार्ड में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और तब कुछ नहीं हो पाया, तो ये तो भूल जाओ कि कुछ होगा वहाँ। सर वार्ड के अंदर जाने को कुछ तैयार नहीं है। हाँ हाँ, पीपी किट मिल नहीं रहे हैं। हाँ, और स्टाफ भी एक बार जा रहा है, डॉक्टर कोई घुस नहीं रहा अंदर। अच्छा, हाँ, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ वास्तु स्थिति। हाँ 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 ना, हाँ हाँ हाँ, अब कौन घुसेगा सर यार, एक बार बताओ ना। हाँ हाँ, ना घुसे कौन, सही बात है। हाँ, कौन लेगा वो? ठीक है, वो लोग वो भी एक बार पीपी किट पहन ले घूम के आ जा रहे हैं बाहर ना। तो ये तो यार मैं इसके सिस्टम ये तो खुद वहाँ उसके साथ भाई मैं लगाऊंगी इंजेक्शन, मैं लगाऊंगी, सारी केयर मैं करूंगी। ये रही वहाँ वो उस कोविड वार्ड में लगाओ, बताओ। तब नहीं हुआ कुछ।
टिहरी जिले में एक तरफ कोविड के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंबा क्षेत्र के अंतर्गत रेड क्रॉस में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हो रही परेशानियों से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन भर कतार में लगने के बाद भी शाम को बिना टीका लगाए ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सीएमओ टिहरी से भी व्यवस्थाओं को ठीक करने और काउंटर बढ़ाने की मांग की है। वो कह रहे इधर जाओ, दूसरा कह रहे इधर जाओ। अब ये कल के नंबर कल भी ये कह देंगे तो कैसे होगा? अच्छा, गाड़ी मिल नहीं रही है, किराया दे दो, 500 रुपये किराया दो, तो क्या करें हम? जानबूझे वैक्सीन हो कम ले जा रही है, तभी तो पब्लिक को चूल्हे बना रही है। अब एक आदमी बोलता और अपने मुंह पे ऐसा खड़े हो जाते हैं। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? लापरवाही इनकी बहुत मुसीबत हो रही, देख लो ना क्या क्या हो रहा है सामने। जो जिस रजिस्ट्री में हमारा लिखा है उसको 2-2, 3-3 रजिस्ट्री बना रहे हैं यहाँ पे। ये क्या तो कहे ऐसा? यहाँ का जो बैठा हुआ है वो करने वाला, लिखने वाला, वो किसी को फाड़ रहा, किसी को कर रहा, किसी को कुछ कर रहा। समझ में नहीं आती सर ये बात। अच्छा, तो आपका नंबर कब था? हमारा नंबर आज जब आया तो 70-71 था। और अब क्या बोल रहे हैं? अब तो फिर इन्होंने 111 कर दिया। पहले बोला 30 कल के हैं, चलो हमने कहा 30 कल के हैं। 70-71 था तो 101 आने चाहिए था ना, अभी 110-11 कर दिया। गाड़ी किराया दिले हम थक गयो, ये तो हम पर्याप्त लगाना रहूं तो हम पैसा दी जाना और सुंदर लगाना परेशान नहीं होता। अरे हम 50 मुंह कौन देखना, 100 आदमी मुंह कौन देखना अरवा ने आओ बेटा गाड़ी में नहीं सुबह नहीं मैसेज देखो पर कितने बजे कर रखा है। तुम ये जो लोग ने तुम जाक मार देता लगा हम पैसा नहीं लगा जब हम गाड़ी किराया दे तो हम पैसा नहीं दे सकते। 250 लाग लो, 200 को लाग लो, कति पाना सुन 500 रुपया हम कति पर के नहीं खत्म होनो अब फिर पाना जान बात के डाउन। तो यहाँ पे जब 6 से 7 बजे के बीच 200 से 250 लोग यहाँ पे जमावड़ा हो रहा है, ठीक है। हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है वो लोग आ रहे हैं 9 के बाद वो आके कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो है शॉर्टेज है, कमी है, 148 डोजेज है केवल। तो हमने अगर 200 लोगों का नाम लिख रखा है तो 140 के ही लगने हैं ना, बचेंगे 60। वो लोगों को फिर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं ना, दिक्कत यह है। तो ये जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इनको इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं गाड़ी करके। हाईकोर्ट की ओर से गठित डिस्ट्रिक्ट कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने नई टिहरी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड को लेकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखा। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने अस्पताल में अनावश्यक रूप से पब्लिक की आवाजाही रोकने के लिए सीएमएच को निर्देश दिए। वहीं आईसीयू का संचालन शुरू न होने पर अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट भी मांगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड तैयार हो गया है और डॉक्टर अमित राय जी ने उसको टेस्टिंग भी कर लिया है, चलाकर देख लिया है। लेकिन यहाँ पर समस्या है एक्सपर्ट की। यहाँ पर आईसीयू वार्ड के लिए एक्सपर्ट नहीं है और स्टाफ नहीं है, तो मैन पावर की कमी है। बाकी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और दवाइयाँ भी पर्याप्त है। एक समस्या और यहाँ हमें दिखाई दी है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्सर बंद रहता है। हमने पहले भी विजिट किया था, तब भी हमें बंद मिला था। उससे पहले विजिट किया था, उसमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ थी। हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये तथ्य लाए थे, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये चिंता का विषय है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ में जो जिला अस्पताल में कमियां हैं उनको समय रहते दुरुस्त किया जाए। कोरोना के संकट काल में जहां सरकार की ओर से लगातार नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना से निपटने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं बाजार में लोग नियमों के खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी अब कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। तहसील कैंपस में भी जो पिछले टाइम में कुछ लोग जब आ रहे थे तो उनको मास्क भी हम लोग पहनने के लिए दे रहे थे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट टाइम में जब इस तरह की कुछ इंस्टेंसेस इसमें मिले थे तो वहाँ पर कार्रवाई भी की, चालान किया गया, हमारे लेवल पे किया गया। और इसके अतिरिक्त जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई कर रहा है, लगातार वायलेटर्स पे कार्रवाई की जा रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामदगी के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोटद्वार सिडकुल स्थित नेक्टर हब्स और ड्रग्स कंपनी में छापेमारी की,
जिसकी भनक कोटद्वार पुलिस को नहीं लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में सीओ और एसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने आदित्य गौतम नाम की व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार और रुड़की वहाँ पे उन्होंने 2 अरेस्टिंग भी करी है, जिसमें उनको काफ़ी सारे जो खाली एम्प्टी शेल्स हैं 3000 करीब वो भी मिले, सब चीज़ें मिली। उसमें वहाँ पे जो एक बंदा था आदित्य गौतम, उनके नाम ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने लीज में ये कंपनी ले रखी थी। तो सिर्फ नाम बताने की वजह से वो यहाँ पर एक उस तरह पे आए थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं पाई गई, ना ही किसी तरह का अभी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। वो आज भी आई है टीम, आज हमें हमारी पूरी बात हुई थी, क्योंकि यहाँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्टली किसी ने नाम ले लिया था। तो एक जस्ट वो एक कर्सरी लोग पे देखने के लिए परसों आए थे, लेकिन आज वो लोग प्रॉपरली आज जो बयान वगैरह लिखने के लिए आए तो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट भी किया था, कोऑपरेशन भी किया था। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सारी चीज़ें पता रहती हैं। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। लोग बीमारी से नहीं बल्कि दहशत से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसको नियंत्रण में करने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को तत्काल पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र को सौंपा जाए। कोरोना की महामारी भयंकर रूप ले चुकी है, शमशानों में भी जगह नहीं मिल रही है। वैसे में भी सरकार जो है चेत नहीं रही है। ऑक्सीजन की भारी कमी है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 25-25 हज़ार 40 हज़ार का ब्लैक में लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन वैसे उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन जहाँ भी थी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है, और प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन उसे मिलेगी जो अस्पताल में भर्ती है, और अस्पताल में बेड नहीं है। अस्पताल मरीज से कह दे रहा है कि हम आपको ले नहीं सकते। ऑक्सीजन मिलेगी सिर्फ अस्पताल में भर्ती वाले को, और भर्ती लोगों को करेंगे नहीं, तो आखिर लोगों के पास क्या चारा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा खुले बाज़ार में होनी चाहिए, ताकि उसकी ब्लैक रुके और लोगों को सुविधा मिले। रामनगर में एक युवक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मोबाइल पर गूगल पे के द्वारा आए लिंक को खोलने पर युवक के खाते से 40,000 रुपए की ठगी की गई। कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो सूचना उन्हें दी गई थी उसको उनके द्वारा रिसीव करते हुए साइबर सेल को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। कल एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके पास कोई लिंक आया था गूगल पे पर, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके अकाउंट से 40,000 रुपये फ्रॉड के द्वारा निकाल लिए गए। कि प्रथम जो सूचना उसके द्वारा दी गई थी हमारे द्वारा रिसीव कर ली गई है, और साइबर सेल को अग्रिम कार्रवाई हेतु उसका ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह लेकर पैसा रुकवाने के लिए जो प्रथम कार्रवाई हमारी होनी थी वो हमारे द्वारा कर दी गई है। रामनगर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर स्टेशन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार की देर रात को तेलीपुरा रोड पर स्थित स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर फायर स्टेशन से 2 यूनिट मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में नईम है उसके मालिक, उनका फोन आया स्विगी नंबर पर कि फैक्ट्री में आग लग गई है। तो फायर स्टेशन से तुरंत यूनिट मूव कराई गई और उनके द्वारा बताया गया कि आग बढ़ी है, तो दूसरी यूनिट जो कोटाबाग के लिए मूव हुई थी उसको इन्फॉर्म किया गया कि शीघ्र आप पहुँचिए। तो दोनों यूनिटों ने वहाँ पहुँचकर तुरंत आग को घेर करके कंट्रोल में बुझा दिया गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय से सूचना मिल गई, समय से हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़िया रहा और हमें वहाँ पर घटनास्थल पर पानी भी उपलब्ध हो चुका था, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। अग्निशमन कार्य कर लिया गया पूर्ण रूप से। पौड़ी जिले में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों सकते में है। यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर 14 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि कोरोना के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो समय रहते अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे। प्रमुखता से हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में और बेस श्रीकोट में अधिक संख्या में मृत्यु हो रहा है। हम लोग इसका जो प्रमुख कारण जो हमने ऑडिट किया उसमें मालूम ये पड़ रहा है कि बहुत विलंब से पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल होने के उपरांत फिर उसमें बहुत इलाज करने की संभावना नहीं बचती है। और कई सारे पेशेंट जो हैं अपने आप को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपने आप को जो है अस्पताल में लाने से डर रहे हैं। उनको भी मेरा सलाह है कि आप ऐसा ना करिए। आप जितना जल्दी आएंगे आपको मेडिकल सुविधा हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है
ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन आपको ट्रीट करने के लिए हमें कम से कम 3-4 दिन का समय आपको अस्पताल में रखना पड़ेगा। उतना आप हमको सहयोग करें, आपका इलाज हो सकता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।